हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आप में से काफी लोगों को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिल गए हैं जोसा के राउंड में। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा उन डिपार्टमेंट्स के बारे में, या काफी सारे लोग हैं जो कि बहुत परेशान है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो मैं सोचा कि एक अलग से वीडियो सीरीज बनाया जाए जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। और आप लोग को शायद अवेयरनेस नहीं होगा सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में, तो मैं एक एक करके सारे डिपार्टमेंट्स से रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपका फेवरेट डिपार्टमेंट कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो इस सीरीज का पहला वीडियो है, और जो पहला वीडियो है ये मेरा खुद का डिपार्टमेंट से रिलेटेड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मेरे बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो मेरा नाम है सुबर्णो एंड आई एम फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट एट NIT आंध्र प्रदेश, एंड ऑल्सो आई हैव क्वालिफाइड गेट। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन यू शेयर दिस वीडियो, like this video and subscribe to the channel so that you get all the important notifications and you will get the complete guidance related to BTech also. Like after going to your college also you'll get all the guidance, so definitely you subscribe the channel. तो आगे चलते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि ये डिपार्टमेंट खाली रखने वाला डिपार्टमेंट है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं 11th 12th में एक चैप्टर पढ़ते हैं केमिस्ट्री में मेटलर्जी करके, और जेई का तैयारी करते हैं। पर उसमें क्या होता है कि उस चैप्टर में जितने भी सारी चीजें होते हैं वो खाली रखने वाला होता है, वो खाली मेमोराइज करते हैं और जाके पेपर में उसको लिख देते हैं। वो उनको कोई लॉजिक नहीं मिल पाता। पर अगर आप बीटेक की बात करें तो बीटेक में मेटलर्जी ऐसा नहीं है। बीटेक जो मेटलर्जी है वो बहुत ही समझने वाला चीज है। हाँ, एक पार्ट जरूर ऐसा है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी करके होता है, तो वो पार्ट ऐसे रखने वाला होता है। ऑब्वियसली जो आप 11th या 12th में पढ़ते हो केमिस्ट्री में जो मेटलर्जी है वो बेसिकली वही एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी है, जो कि पूरा मेटलर्जी का सिर्फ एक छोटा वाला पार्ट है। और इसमें बाकी जो चीजें है वो बहुत ही समझ के पढ़ने वाला चीज है। इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होता है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग इज अ फील्ड दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ मटेरियल्स, particularly metals and their processing. It encompasses the science of extracting metals from ores, understanding their properties at various scales, and developing new materials with tailored characteristics for various applications. Essentially, it's about understanding, modifying, utilizing materials to meet specific needs. तो इसका मतलब ये है कि मेटलर्जी का और मटेरियल्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि आपको माइन से जो ओर निकाला गया उस ओर से आपको जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही ये खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। आपको जैसे पता होगा ग्लास हो गया, फाइबर हो गया, या कोई पॉलीमर हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो इन सब का प्रॉपर्टीज अलग होता है। ऐसे मटेरियल्स को पहले कैरेक्टराइज किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में। इवन ऐसा भी होता है कि उनको कोई पर्टिकुलर मेटल से या कोई भी नॉन मेटल भी हो सकता है, तो उससे क्या किया जाता है कि कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो चाहिए हमको एप्लीकेशन में, मान लीजिए एरोस्पेस एप्लीकेशन हो गया या किसी एप्लीकेशन में, तो वहां आपको उस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको मटेरियल को डिजाइन करना पड़ता है या डेवलप करना पड़ता है। तो इसी को हम मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग कहते हैं। इसके बाद अगर कॉलेजेस के बारे में बात किया जाए तो ये बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस में इस डिपार्टमेंट अवेलेबल है। मेजरली IITs, NITs, IIITs और कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेज बहुत रेयर ही है जिसमें ये डिपार्टमेंट अवेलेबल है। और ये डिपार्टमेंट अलग अलग जगह अलग अलग नामों में है। कुछ जगह में इसको मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है, कुछ जगह में मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, कहीं पर इसको मटेरियल्स इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है, तो कहीं पर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इवन ऐसे भी कुछ जगह है जहाँ पर मटेरियल साइंस नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट सेम ही होता है। इनका जो सिलेबस है वो 90% सेम होता है, 10% थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ जो बेस्ट कॉलेज है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के लिए, IITs में आप अगर टॉप 3 IITs है, IIT बॉम्बे हो गया, IIT खड़गपुर हो गया और IIT धनबाद हो गया, या ISM के नाम से भी जाना जाता है IIT धनबाद। तो ये आपका IITs में से बेस्ट कॉलेज है। बाकी जो NITs के केस में बेस्ट 3 NITs है मेटलर्जी के, तो वो भी मैं नाम लिख के रखा हूँ। NIT जमशेदपुर हो गया, NIT राउरकेला हो गया और NIT आंध्र प्रदेश हो गया, आई मीन मेरा कॉलेज। उसके बाद अगर मैं कोर कोर्सेज की बात करूँ तो इसमें काफी सारे कोर्सेज आता है। जो सबसे पहले आता है फिजिकल मेटलर्जी, जिसमें कि हम मटेरियल्स का स्ट्रक्चर और मटेरियल्स का प्रॉपर्टी लाइक डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। उसके बाद आता है मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल, जिसमें कि स्ट्रेंथ हो गया, डक्टिलिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, फिर आपका मतलब डिफॉर्मेशन, इन सब से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, जो आप लोग 11th 12th में पढ़े होंगे, उस वाले पार्ट में आता है। उसमें ये बताया जाता है ओर से कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन आता है आपका थर्मोडायनामिक्स, मतलब कौन सा टेम्परेचर में या कौन सा प्रेशर में डिफरेंट कंडीशंस में कब कौन सा फेज स्टेबल होता है या कौन सा मटेरियल कब ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो सब आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। तो ट्रांसपोर्ट फेनोमेना में क्या पढ़ाया जाता है, मान लीजिए एक मोल्टेन मेटल लिखो, एक जगह से दूसरी जगह तक हम कैसे लेके जाएंगे, या फिर कोई भी लिक्विड को हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें आपका वेल्डिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, पाउडर मेटलर्जी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें बताया जाता है, जिसमें कोई भी मेटल को कैसे शेप दिया जाता
जाता है और उसको कैसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है ये बताया जाता है। फिर आता है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफ कंपनीज में। ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली रिसर्च बेस्ड डिपार्टमेंट है। इसमें R&D सेक्टर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है इसमें ज्यादा काम मिलता है। मोस्टली ट्रूली बताऊं तो इसमें आपको बीटेक में जितना जॉब मिलता है उससे काफी अच्छा जॉब मिलता है अगर आप एमटेक कर लेते। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको कोर में जाना है मेटलर्जी में तो आप एमटेक वगैरह या MS फॉरेन में जा सकते हैं, तो उससे आपको काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। और अगर टॉप कंपनीज की बात किया जाए, टाटा स्टील हो गया, फिर जिंदल स्टील एंड पावर हो गया, माइक्रोन, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस, ये सब कंपनीज है। और इसरो, DRDO, पार्क, ये भी बहुत सारे मटेरियल साइंटिस्ट और मेटलर्जिस्ट को रिक्रूट करता है हर साल। ये जो IOCL है जो यहाँ लिखा है इंडियन ऑयल करके, ये PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी PSU है। तो इनका अलग अलग एग्जाम होता है। और ये जो इंडियन ऑयल है ये तो गेट एग्जाम से लेता है, बाकी ONGC भी लेता है कुछ। मैं ये सारे कंपनीज नहीं लिखा हूँ, कुछ ही कंपनीज लिखा हूँ। तो ONGC जो है वो अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसके बाद अगर गुड एंड बैड साइड्स की बात किया जाए, पहले बैड साइड का बात कर लेते हैं क्योंकि बैड साइड सबको खराब लगते हैं। हम वीडियो को गुड नोट पे एंड करेंगे। खराब चीज ये है कि इसमें जो काम होता है बेसिकली आप बीटेक के बाद करते हो या फिर कोई रिसर्च लैब में मान लीजिए आप पॉलिशिंग का काम कर रहे हैं, होता है मेटलोग्राफी करके। उसमें क्या होता है कि आपको एक बहुत छोटा सा ऐसे मेटल पीस दिया जाता है जिसको आपको घिसते रहना है और घिस के आपको उसको एकदम पॉलिश करके बहुत ही स्मूथ लाना पड़ता है। तो उसमें वो काफी मजदूरी जैसा काम हो गया, तो उसको करने में लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है। और उसके अलावा भी अगर आप मान लीजिए किसी PSU में चले गए या कहीं पर भी काम करने चले गए, मान लीजिए आप किसी स्टील प्लांट में है, तो आपको वहाँ बहुत हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है और वहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। इसलिए जो बच्चे मेटलर्जी परस्यू भी कर रहे थे वो लोग ऐसे जॉब पसंद नहीं करते, वो जनरली नहीं जाना चाहते कोर जॉब्स में। और अगर गुड साइड्स की बात किया जाए, मैं बताऊंगा कि ये जो डिपार्टमेंट ये आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक डिपार्टमेंट है, बहुत ही चिल डिपार्टमेंट है जहाँ आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है। मान लीजिए आपको कोडिंग करना है तो आपको उतना काफी फ्री टाइम मिल जाता है कि आप अपने से कोडिंग सीख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको कोडिंग नहीं करना है, आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन करना है, गेट का प्रिपरेशन करना है, UPSC सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना है या कुछ भी और करना है, आपको खेलना है, स्पोर्ट्स में जाना है, आपको मान लीजिए स्टार्टअप करना है, तो ये सब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मिलता है ना। और अगर मैं इस डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँ तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चे ऐसे सिचुएशन में होता है जहाँ उसको कोई लोअर कॉलेजेस में CSE वगैरह या कुछ मिल रहा था और उसको कोई टॉप कॉलेजेस में मेटलर्जी मिल रहा था। इस सिचुएशन में मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेटलर्जी चूज करिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप उसके बाद MBA वगैरह कहीं करने गए, किसी हायर एजुकेशन में गए, तो तब आपका जो कॉलेज होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको ब्रांच का उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी आपका डिसीजन है। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो कौन सा डिपार्टमेंट के रिलेटेड बनाना है वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।